avoid all the distractions and let's start. Yes sir. So हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 54th लेक्चर है। 54th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते 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 टोटल 53 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। वाओ सर, यस। एंड वी होप कि इन 53 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल रिवाइज हैं एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सॉरी नोट्स पूरे के पूरे बने हुए हैं और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एंड लाइव क्लासेस जो होती हैं वो टोटली फ्री होती हैं। सर फ्री होती है? हाँ, लाइव क्लासेस टोटली, सर सच में? हाँ देखो, लाइव क्लासेस टोटली फ्री होती हैं। हाउएवर फ्री का मतलब है कि ट्यूशन फीस आपकी टोटली फ्री होती है। एक बार आपको वन टाइम एनरोलमेंट फीस पे करनी होती है 99 रुपीज, जो कि अगर आपको 3 दिन में लगता है कि हमको तो नहीं करनी है तो वो फुल्ली रिफंडेबल जो है वो होती है। ये जो कोर्सेज होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारी वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर मिल जाती हैं। यस सर, अगर आप इंडिविजुअल किसी भी कोर्स को पर्टिकुलर कोर्स को ही करना चाहो तो 799 में आपको वो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाता है 1 साल के लिए। एंड अगर आपको कि नहीं सर हमको तो सारी की सारी तैयारी आपके साथ ही करनी है, देन यू मस्ट गो फॉर मेंबरशिप प्लान, जिसमें मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली मेंबरशिप प्लान आपके पास होते हैं। सर व्हाट इज द बेस्ट प्लान? बेस्ट प्लान बताओ सर। बेस्ट प्लान होता है ईयरली प्लान। सर क्यों सर? क्योंकि इसमें आज तक हमने जितना भी पढ़ा है प्लस आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे का एक्सेस आपको सिर्फ 6999 के अंदर ही मिल जाता है। यस सर। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इस डायग्राम को समझने वाले हैं। यस, आज हम लोग इस डायग्राम को जो है वो पूरा का पूरा समझने वाले हैं। चलिए सर, रेडी सब लोग? रेडी? यस, रेडी। आज यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, नाइस। यस तो आज जो है हम लोगों को ये डायग्राम जो है वो अच्छे से पढ़ना है। इस डायग्राम को जो हमको सबसे अच्छे से पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? बेसिकली हम लोगों को अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है आज विच इज सो कॉल्ड कोस्टल रेगुलेटरी जोन। क्या पढ़ना है? कोस्टल रेगुलेटरी जोन। आज हम लोगों को कोस्टल रेगुलेटरी जोन को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि सर कोस्ट को रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या चीज है? कोस्ट को रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो कोस्टल एरिया किसको कहते हैं? तो ये जो आपके पास भारत के जो समुद्र के तट का जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट लाइन एरिया। इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सही से समझ चुके हैं कि कोस्टल एरिया कौन कौन से होते हैं, इंडिया में इन टोटल कितनी कोस्ट वगैरह लाइन्स वगैरह अवेलेबल है। ये सारे कोस्टली चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आई होप आपको ये सारा का सारा जो है वो याद भी होगा। तो बात आती है कोस्ट को रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ गई। यस, क्या बात आती है? बात आती है कोस्टल एरिया को रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये रेगुलेट करने की जरूरत हमेशा इसलिए पड़ती है क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर आपके पास होने लग गई। तो जब प्रॉब्लम हो गई तो फिर रेगुलेट करने की जरूरत भी पड़ी। इसलिए आप देखते हो तो कोस्टल रेगुलेटरी जोन फिर बना गए। अब सबसे पहला सवाल मेंस में जो आपके पास आएगा वो आएगा कि कोस्टल एरिया क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कोस्टल एरिया के अंदर आपके पास वहां पे आ सकती है। जस्ट व्हाट कैन बी दोस प्रॉब्लम्स जो कि कोस्टल एरिया में आपके पास यहाँ पे आ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपके पास यहाँ पे हो सकती है? यस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे कोस्टल एरियाज के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास आ सकती है? जैसे अगर आप सोचते हो सबसे पहले कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, यस, कोरल रीफ्स आपके पास यहाँ पे होती है। कोरल रीफ को रोकना जरूरी है। कोरल रीफ है, कोरल रीफ को हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ब्लीच आउट हो रही है, ठीक है, इलीगल माइनिंग हो रही है। यस, तो इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम है, तो उसको देखना जरूरी है कि नहीं है? तो कोरल रीफ्स आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा हम लोग देखते हैं सर मैनग्रूव्स। क्या चीज है?
मैनग्रूव्स आप यहाँ पे देखते हो, मैनग्रूव्स को भी रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज एक दिन साफ कर देंगे, और मैनग्रूव्स को अगर साफ कर दिया तो फिर कोस्ट लाइन को क्या है, बहुत बड़ा खतरा जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। तीसरा आप देखते हो तो बहुत सारी माइनिंग, क्योंकि कोस्टल एरियाज के पास में, सी में हमको पता है कि सर बहुत सारा मिनरल्स जो है आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है। एंड जो बिजनेसमैन है, क्या वो उस मिनरल को ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं सर, वो उस मिनरल को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो उसको पूरा का पूरा कोस्टल एरिया से छीन करके रहेगा, कंटिन्यूसली माइनिंग करके रहेगा। यस। तो इसलिए उस माइनिंग को, वहां पे कितना माइनिंग हो रहा है उसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइनिंग इज ऑल्सो एन इश्यू। यस, आपको पता है समुद्र के अंदर पहाड़ होते हैं। हम लोगों ने जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स किया था, फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर वी हैव स्टडीड दैट देयर आर वॉल्केनोज, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में लैंडस्लाइड होती है क्या? हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन्स में भी लैंडस्लाइड होती है। यस, वॉल्केनिक माउंटेन्स में भी लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो क्या चीज आपके पास हो रही है। सो फोर्थ पॉइंट, लैंडस्लाइड, वो भी आपके पास एक इश्यू जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। फिर आप देखते हो पॉल्यूशन है, तो सर मराइन पॉल्यूशन कैन बी एन इश्यू, मराइन पॉल्यूशन कैन बी एन इश्यू, जिसको कि आपको देखना चाहिए। फिशिंग, जब देखो सब लोग चले जाते हैं और मछली उठा उठा करके आपके पास यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो फिशिंग आपके पास यहाँ पे जो है वो एक इश्यू पड़ता है। क्लियर? और आपने देखा ना आजकल एक नई चीज चल रही है कि सर सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, सी लेवल जो है आपके पास यहाँ पे राइज हो रहा है, सी लेवल इज राइजिंग। ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, इसको भी रेगुलेट करना जरूरी है, ध्यान में होना चाहिए सी लेवल कितना राइज कर चुका है ना? पता चला गोवा जाकर के बोतल लेकर के बैठे हो और पता चला सी लेवल आराम से डूब गए वहीं पे। यस, सी लेवल राइज होना पता होना चाहिए कि कितना जो है वो सी है ना? सी का लेवल जो है, ओशन लेवल आपके पास अभी क्या है। तो सी लेवल राइज, ये भी आपके पास एक बहुत बड़ा इशू जो है आपके पास होता है। यस। और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं बताओ, और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? डू ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? यस। कोस्ट लाइन को अगर आप देखते हो तो वहां पे बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं, और इरोजन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो कोस्टल इरोजन ये भी क्या है, ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसको देखना चाहिए आपको। तो कोस्टल इरोजन, इट इज ऑल्सो एन इश्यू, कोस्टल इरोजन इज ऑल्सो एन इश्यू, है ना? सर गोवा में ना मंत्री जी जो है ना, विधायक जी हमारे चच्चा ही हैं सर, है ना? हमको सारे के सारे टेंडर मिल रहे हैं फिर वहां के, दे धनाधन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे जा रहे हो। यस, दे धनाधन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जा रहे हो। वो भी क्या है, प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी रेगुलेट करना जरूरी है। और क्या क्या हो सकता है? सही, और क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स में, और क्या क्या हो सकता है? करिए। और क्या क्या हो सकता है? टूरिज्म, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। अभी कुछ दिनों पहले वो इंस्टाग्राम पे रील आई थी ना कि गोवा में मिलने वाला शहद बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है। तो शहद गोवा में, अरे समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सब लोगों ने बुक करा ली थी टिकटें कि गोवा जाएंगे। मैंने कहा भाई इतना तो सस्ता भी नहीं हुआ जितना तुम टिकटों में लगा लोगे, फिर भी लोगों को जाना है। यस। तो अनकंट्रोल टूरिज्म, न्यू ईयर आने वाला है, सब देखो फटाफट से गोवा 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 करने लग जाएंगे सब लोग। यस, अनकंट्रोल टूरिज्म, हनीमून के लिए जिसको देखना है सब लोग यहाँ पे बीचेस के ऊपर जाने जाएंगे। अनकंट्रोल टूरिज्म, आजकल देखा ना कोरल के ऊपर वहां पे आपके पास वो बन रहे हैं रिजॉर्ट्स वगैरह, वो सब उधर बन रहा है। यस, अनकंट्रोल टूरिज्म, हर कोई, हर किसी का आजकल तो लोगों का सपना हो गया है कि वहां जाना है। सो अनकंट्रोल टूरिज्म, अनकंट्रोल टूरिज्म। और सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर, पर एक दिन साइक्लोन आ गया। ये भी तो क्या है, एक प्रॉब्लम है। सब कुछ सही चल रहा था सर, और एक दिन साइक्लोन आ गया। सर मैं ना छई छपछई करते हुए ग्लास में पानी लेकर, ग्लास में अच्छा कुछ साला लेकर के समुद्र किनारे बैठा था, हाई टाइड आई, और मेरी ग्लास में जो है वो समुद्र का पानी भर गया। अब मैं खारा पानी कैसे पीऊं सर? है ना? खारा पानी मिक्स हो गया सर, कैसे पीऊं सर? यस। तो ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर।
तो आप देख रहे हो ना, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई जो कि आपको ध्यान रखनी है कोस्टल एरियाज के बारे में। इनके बारे में आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है। यस, कंटिन्यूअसली हमको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इस पूरे एरिया में आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसको देखने के लिए, इसको सबको रेगुलेट करने के लिए आपके पास बनाया जाता है विच इज सो कॉल्ड कोस्टल रेगुलेटरी जोन। कोस्टल रेगुलेटरी जोन, क्लियर यहाँ तक? इसको पूरे को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं विच इज सो कॉल्ड कोस्टल रेगुलेटरी जोन। डन, लिख लिया? आई एम इरेजिंग इट ऑल। किसी ने अगर नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख लो। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? कोरल रीफ की प्रॉब्लम है, मैंग्रोव की प्रॉब्लम है, माइनिंग की प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, मराइन पॉल्यूशन है, फिशिंग है, सी लेवल राइज हो रहा है, कोस्टल इरोजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, फिर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हो रहा है आपके पास, वहां पे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। यस, और इन सबको देखने के लिए आपके पास एक कोस्टल रेगुलेटरी जोन जो है आपके पास यहाँ पे होना ही चाहिए। कोस्टल रेगुलेटरी जोन जो है आपके पास यहाँ पे होना ही चाहिए। चलो सर, तो इस वजह से आपके पास कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो मिटा रहा हूँ ना मैं इसको। यस, तो हमारे पास जो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो बनाए जाते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है आपके पास यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब देखो, कोस्टल रेगुलेशन जोन को एम्पावर कौन करता है? सबसे पहला सवाल जो यहाँ से आता है कि सर इसको एम्पावर कौन करता है? हु डू एम्पावर इट? कौन करेगा इसको? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ध्यान रखना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, ये इसको एम्पावर करता है, इसको पूरी ताकत, इसके लिए प्रोटीन कौन है? ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। प्लीज ध्यान रखना, इट इज नॉट 1972। आया था क्या? वो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। अरे ईयर के साथ कौन सा एक्ट है वो ध्यान रखा करो भाई, सही से पढ़ा। वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1972 में आया था। इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 which empowers whom? Coastal regulatory zone, कोस्टल रेगुलेशन जोन। यस, इन्होंने कहा कि भाई सब लोग अपना अपना संभालेंगे। बोले सब लोग अपना अपना कैसे? बोले हर कोस्ट लाइन जो है वो स्टेट वाइज आती है ना इंडिया में। यस, कर्नाटक अपना है, गोवा का अपना है, केरला का अपना है, तमिलनाडु का अपना कोस्ट है। अब क्या कर्नाटका वाला जाकर के तमिलनाडु के कोस्ट को तो संभालेगा नहीं, कर्नाटका वाला तमिलनाडु के कोस्ट को तो संभालेगा नहीं। तो यानी स्टेट लेवल के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। बट कोई स्टेट कह रहा है मैं संभालूंगा, कोई स्टेट कह रहा है मेरे को क्या जरूरत है। तो इसका मतलब सेंट्रल लेवल के ऊपर भी किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो देखिए कि सारे के सारे स्टेट जो हैं वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस, अंडरस्टूड? क्या होना चाहिए? हर स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने कोस्ट को संभाल करके रखे। हर स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने कोस्ट लाइन एरिया को संभाल करके रखे। पर क्या वो स्टेट उस कोस्ट लाइन एरिया को संभाल करके रख रहा है कि नहीं रख रखा है? या अगर हम स्टेट को ही अथॉरिटी दे देंगे तो स्टेट अपने हिसाब से ही रूल्स जो है वो बना लेंगे, अपने हिसाब से ही लॉज जो है वो बना लेंगे। तो कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए जो ये देखे कि हाँ हर कोई जो है वो अपने लॉज में ना एक यूनिक लॉज को फॉलो कर रहा है या कोस्टल एरिया को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, दो अथॉरिटीज आपके पास यहाँ पे बनाई गई। सर दो नहीं सर, बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई। अरे देखो तो सही, दो अथॉरिटी इन टोटल। तो दो कैसे? एक तो है आपके पास सेंट्रल लेवल के ऊपर, यानी एक तो पूरा सेंट्रल लेवल के ऊपर है, इंडिया लेवल के ऊपर आपके पास होती है। कौन होती है उसके अंदर? आपके पास नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। कौन होता है? साथ के साथ लिखते चलना प्लीज। इंडिया लेवल के ऊपर, सेंट्रल लेवल के ऊपर आपके पास हो जाता है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। बट सर जो सेंट्रल में बैठा है वो क्या करेगा? वो तो यहाँ से लॉज बना देगा, वो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी ड्यूटीज डिसाइड कर लेगा, वो पूरे के पूरे क्राइटेरिया डिसाइड कर लेगा। बट उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्या वो यहाँ से खुद जाके करेगा? क्या नहीं सर, गोवा वाला खुद करेगा, कर्नाटका वाला खुद करेगा, केरला वाला खुद करेगा, तमिलनाडु वाला खुद करेगा। यस, यस, ये सारे अलग अलग करेंगे। तो इसीलिए स्टेट लेवल के ऊपर अगर आप देखते हो तो वापस कौन बनता है? स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी।
स्टेट के ऊपर आपके पास होता है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये स्टेट के ऊपर आपके पास होता है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट के ऊपर आपको मिलता है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। यस, चलिए गुड वन, लिखा है यहाँ तक। चलो, अब देखो जब हम सी की बात करते हैं ना, सी सी में जो डिस्टेंस होता है ना, हाँ सर, सी में अपन कहते हैं ना कि देखो कुछ भी ज्यादा दूर नहीं है, वो रहा देखो यही दिख रहा है ना, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुछ नहीं होता। सी लेवल के ऊपर जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो किस में डिपेंड करते हैं, में मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स में। ओशन में जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। एंड 1 नॉटिकल माइल जो आपके पास होता है, 1 नॉटिकल माइल जो आपके पास होता है, इट इज अराउंड 1.8 किलोमीटर। इट इज अराउंड 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने, एग्जैक्टली नहीं लिखा है, इट इज अराउंड, इट इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, हाँ इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर जो आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर, इट इज ऑलमोस्ट आपके पास 1.8 किलोमीटर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। लिखा है यहाँ तक सभी ने? यस सर। कुटे गया? अच्छा, ये ब्लैक स्क्रीन अगर मैं लेता हूँ तो वो ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है इसमें। हम्म, चलो कोई बात नहीं, लिखा है यहाँ तक, लिख लिया था ना सारा। चलो गुड वन। चलिए गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो यहाँ तक जो है आपके पास क्या चीज समझ ली हमने, कि सर कोस्टल जोन को मैनेज करना जरूरी है। कोस्टल जोन को जो है आपके पास यहाँ पे मैनेज करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो है। एंड सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन सी अथॉरिटीज यहाँ पे होगी, एंड क्या थ्योरेटिकल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यस, कि क्या क्या अथॉरिटी है, कौन सा एक्ट जो है आपको यहाँ पे एम्पावर कर रहा है। तो एक बार चैट में बता सकते हो मेरे को लिख करके कौन सा एक्ट है जो इसको एम्पावर कर रहा है? एवरीवन प्लीज राइट, which is that act which protects it, which empowers it, sorry, what is the name of the act which empowers it? What is the name of the act that empowers it? Yes, Environment Protection Act of 1986। करेक्ट, चलो गुड, अब देखो समझते हैं। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये डायग्राम समझना है, ठीक है? हम लोगों को ये डायग्राम और ये सारे मतलब समझना है। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है? एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखो, ये वाइट पेन नहीं लेना है। चलो सर, ये कौन है सर? लैंड है सर। ये कौन है सर? ये भी लैंड है सर। अच्छा, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अरे एक आपके पास यहाँ पे लिथोस्फेयर है, ऐसा है, एक आपके पास क्रिस्टल है ना, ऐसा मिल रहा है। यस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिजिकल ज्योग्राफी में डायग्राम पढ़ते थे हम लोग। यस हाँ, सीमा, सियाल, कहाँ पे क्या क्या जो है वो मिलेगा। अब देखो पानी जो होता है ना, पानी, हाँ सर, आज ब्लू है पानी 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 पानी, एंड दिन भी पानी 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 पानी। यस सर। क्या पानी का लेवल, ओशन लेवल हमेशा एक जैसा रहता है क्या? सर आप पढ़ा चुके हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ा चुका, मैं नहीं पढ़ा चुका, मुझे पता है, मैंने नहीं पढ़ाया। यस, क्या पानी का लेवल हमेशा ओशन में सेम रहता है क्या? नहीं सर, हमने सुन रखा है सर, ज्वार भाटा आता है सर, सूरज ऐसे होता है, फिर चंद्रमा एक लाइन में आता है, फिर हाई टाइड्स आती है, फिर लो टाइड्स आती है, कभी पानी एकदम से इतना ऊंचा हो जाता है, कभी पानी एकदम से इतना नीचा हो जाता है, कभी पानी हमारी तरफ आ रहा होता है, कभी पानी अपनी तरफ से वापस जा रहा होता है, हो रहता है ना। यस, टाइड्स आती रहती है ओशन में, टाइड्स आती रहती है। तो ओशन में जो सी के ऊपर जहाँ पे पानी टच करता होता है ना, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे दो लाइंस मिलती है, यहाँ पे आपको दो लाइंस मिलती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल जहां तक पानी आता है, कि मिनिमम पानी कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक मेरे को जो है लैंड जो है वो मिल दिख जाएगा, और मैक्सिमम पानी कहाँ तक मेरे पास आ सकता है। यस, मैक्सिमम पानी जो है वो मेरे पास कहाँ तक आ सकता है, दो लेवल जो है आपको यहाँ पे मिलता है।
यस, एक को बोलते हैं हाई टाइडल जोन। यस, हाई टाइड लेवल, HTL, एक को बोल देंगे हाई टाइड लेवल, एक को हम लोग बोल देते हैं लो टाइड लेवल। क्या है? HTL मीन्स हाई टाइड लेवल, LTL मीन्स लो टाइड लेवल, हाई टाइड लेवल एंड लो टाइड लेवल, हाई टाइड लेवल एंड लो टाइड लेवल। समझ आया? मिथिलेश चरस्कर को, तरंग गिडवानी को, योगेंद्र को, प्रिंस को, अच्युत को, तान्या को, शुभांगी को, आयुषी को, एंड वारुण को, एंड सुनील लखावत। सर वो तो आप ही हो, हाँ सॉरी वो तो मैं ही हूँ। यस सर, मेरे को तो समझ में आ ही रखा है। हाँ चलो, गुड वन। और कौन है ये? अभिषेक कौशिक। अच्छा, अभिषेक कौशिक समझ आया आपको? आर यू गेटिंग? अभिषेक कौशिक। अभिषेक कौशिक। किसी देर मिस्टर अभिषेक कौशिक। अभिषेक कौशिक वन, अभिषेक कौशिक टू, अभिषेक कौशिक थ्री। इसी देर अभिषेक कौशिक। अरे ये कोई कॉलेज वाली क्लासेस थोड़ी ना जो अटेंड करके छोड़ दिया, क्या अटेंडेंस लग जाएगी? अभिषेक कौशिक देयर, अभिषेक कौशिक। यहाँ पे भी अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। बारुण देयर, बारुण, बारुण है? चलो बारुण है देयर। शुभांगी ओके। चलो गुड वन। देवेंद्र प्रताप। यस सर, क्लियर। गुड वन। ये गीतश्री क्यों आए? अच्छा, गीतश्री लाइव क्लासेस तो अटेंड करेंगे, हाँ। कशिश आहूजा। Yes, sir, clear. चलो गुड वन। बाकी तो सब लोग हमारे नहीं हैं। सारा गोस्वामी, सारा गोस्वामी, सारा गोस्वामी। Yes, yes, sir. ये सर समझ आया आपको? Actually, sir, मैंने अभी just recently join इट्स करा ओके, है. इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट यू आर, हाँ यू आर अटेंडिंग ना, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ऐसे नहीं होना है कि Okay, जस्ट sir. अटेंड करके छोड़ दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक 4 to 5 days एंड देन जो है ना, इट विल, यू विल गेट अलाइन टू द सब्जेक्ट। इट विल टेक 4 to 5 days। Okay, हम्म। okay. बट कंसिस्टेंसी इज द की, एंड डेली लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन जरूर करना है, दैट्स द पॉइंट। तो क्या दे चीजें हमें देखनी है कि सर, ओशन के ऊपर 2 लेवल हमको पानी के बनाने हैं। एक जहां तक पानी मैक्सिमम हमारे पास तक आ सकता है ना, हाई टाइडल जोन। और एक जहां तक आपके पास लोवेस्ट के यहाँ तक जो है पानी रहेगा ही रहेगा, लो टाइडल लेवल, हाई टाइडल लेवल एंड लो टाइडल लेवल, हाई टाइडल लेवल एंड लो टाइडल लेवल। अब ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन प्लीज दूर कर देते हैं, सबसे बड़ा। अगर सरकार को कोई भी परमिशन देनी है कंस्ट्रक्शन करने की, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम सरकार होते हैं, जो कि तुम आप कल आगे जाके आप बनोगे, तो वो लिमिट हमेशा कहाँ से हमको मेजर करनी चाहिए? मान लो मैं कहता हूँ कि 500 मीटर तक जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, वो मैं लो टाइडल लेवल से लूंगा या हाई टाइडल लेवल से लूंगा? यस, हाई टाइड से, है ना। ऑब्वियसली लो टाइड से लेने का क्या मतलब है? लो टाइड से हाई टाइड वहां तक तो पानी आ ही रहा है, तो हमको जहां तक पानी आ रहा है वहां से 500 तक जो है वो नहीं करना है। यस, तो जो हम लोग हमेशा बनाएंगे लिमिट्स, जो हम लोग बनाएंगे वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? हाई टाइडल लिमिट के रेस्पेक्ट में हम लोग बनाएंगे। यस, ये ऑप्शंस में क्वेश्चन देकर के आपको करा जाता है ना, कि मान लो कोस्टल रेगुलेटरी जोन में, कोस्टल रेगुलेटरी जोन में कहाँ तक डेवलपमेंट अलाउड है, फिर लिखेंगे 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लो, हाई टाइड लेवल, या फिर 200 मीटर फ्रॉम लो टाइड लेवल, या फिर 500 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लेवल, या फिर 500 मीटर फ्रॉम लो टाइड लेवल। अब लोगों को क्या है, 500 200 याद रहता है, पर हाई टाइड लो टाइड के अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, 500 और 200 याद रहता है, बट हाई टाइड एंड लो टाइड के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ आया? तो कहाँ से हम लोग हमेशा लिमिट्स लेके चलेंगे? हाई टाइडल लेवल से लिमिट्स जो है वो लेकर के चलेंगे। डन?
यस, ये याद आ गया। चलो ठीक है, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं, अलग अलग जोन्स, जैसे CRZ1, CRZ2, CRZ3। अभी इतना पढ़ो, CRZ1, CRZ2, CRZ3 और एक CRZ4। अभी सिर्फ ये देखना है, मैं जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ अभी सिर्फ ये देखना। CRZ, रेड पेन लो सर, हाँ ब्लैक से ही करे जा रहे हो आप, कहाँ गया रेड, ये रहा रेड। CRZ1 दिखा, CRZ2, CRZ3 एंड CRZ4। सर CRZ3 रूरल भी दिख रहा है, अभी नहीं देखना उसको। सर मुझे दिख रहा है, नहीं देखना है उसको। सर पर मेरे को दिख रहा है, मैं आंखें फोड़ दूंगा, नहीं देखना है। यस, जो दिखा रहा है वही देखना है। क्लियर? अभी सिर्फ CRZ1, CRZ2 और CRZ3 और CRZ4 को देखना है सर। क्लियर? CRZ1, CRZ2, CRZ3 एंड CRZ4, सिर्फ इनको देखना है। देखा यहाँ तक? तो 4 रेगुलेटरी जोन्स बनाए गए हैं, 4 रेगुलेटरी जोन्स बनाए गए आपके पास। ठीक है, अब चारों देखो कौन कौन से होंगे आपके पास। चारों देखिए कौन कौन से आपके होंगे आपके पास। मान लो हम लोग 4 जोन बनाते हैं, मान लो यहाँ पे कोई है ना, ये इधर ब्लू है, पानी पानी है, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, ये सारा पानी पानी है। ठीक है, तो दिस रैंड से ये वाला वाटर एरिया है, ओशियनिक पार्ट है, एंड ये वाला लैंड पार्ट है। ठीक है, यस सर। अब देखो, एक कोई एरिया आपके पास है, मान लो यहाँ पर ये कोई एरिया है जहाँ पे मैनग्रूव्स लगे हुए हैं। ठीक है, फिर ये गोवा आ गया। सर गोवा, हाँ सर रुको सर थोड़ी देर, सर मेरे को ना एक वो एक वो सर अमृत वाली बोतल लेनी है सर, रुक जाओ थोड़ी देर। अरे बाद में लेना वो सब, हाँ अभी पढ़ाई कर लो जैसा। गोवा, ठीक है। गोवा कैसा है? इट्स एन अर्बन एरिया। यस सर। बट आजकल ना लोगों को ना मतलब अर्बन एरियाज में जाने का नहीं हुआ। आजकल एक नया क्रेज चला ना, लेट्स गो सम ऑफ बीट लोकेशंस, लेट्स गो टू सम ऑफ बीट लोकेशन, है ना, ऑफ बीट। सर आप ना खुद भी अभी एक ऑफ बीट लोकेशन के ऊपर जाके आए थे। हाँ मैं गया था, पता है मुझे, याद क्यों दिला रहे हो फालतू में, फिर मैं वहां के वापस आई विल गो देयर। यस, तो आजकल होता है ना ऑफ बीट लोकेशन, तो लोग गोवा नहीं जाते, गोवा से थोड़ा सा आगे, यस लेट्स से गो करना, उससे भी आगे और कहीं चलो सर, ऑफ बीट लोकेशन के ऊपर चलो सर, है ना, छोटा सा कोई गांव होगा वहां पे जो हम लोग आगे चलेंगे, तो आपको यहाँ पे एक रूरल एरिया भी दिखता है। यस, भाई तट के ऊपर क्या क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना, मैनग्रोव हो सकते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगा जैसे जो आपके पास है ना, कोई बड़ी सी सिटी बस गई आपके पास, अर्बन एरिया हो सकता है, कोई छोटा मोटा गांव हो, कोस्टल एरिया, सॉरी रूरल एरिया, यही होगा। यस, यही होंगे। देखो आराम से याद करना है, आराम से याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आराम से क्या क्या हो सकते हैं, एक कोस्ट के पास क्या क्या हो सकता है, सर मैं हो सकता हूँ, वो हो सकता है, और हम दोनों के हाथ में एक बॉट, अरे वो सब नहीं याद करने के लिए कह रहा हूँ, हाँ कि क्या क्या हो सकता है सर, हम सब ये नहीं, बसावट क्या क्या हो सकती है, मैनग्रूव हो सकता है, यस, और अर्बन एरिया हो सकता है, और कोई विलेज एरिया, रूरल एरिया आपके पास हो सकता है, ये हो सकता है ना, यस। और किसको रेगुलेट करने की जरूरत है? इन तीनों को में कि भाई यहाँ पे आप तीनों में कितना डेवलपमेंट क्या क्या कर रहे हो, और सर सी के अंदर चल लो आगे तक, यहाँ तक इसको भी रेगुलेट करना है, इन 4 चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। डन, इन 4 चीजों को क्या क्या होगा, मैनग्रूव, ये एक जो कि इकोलॉजिकल बिल्कुल जहाँ पे मैनग्रूव्स वगैरह होंगे वो सब, दूसरा कोई अर्बन एरिया हो सकता है, फिर तीसरा कोई रूरल एरिया हो सकता है, और फिर चौथा कि समुद्र के अंदर ही चले जाते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, माइनिंग वाइनिंग वगैरह सब कुछ, है ना, फिश विश वगैरह कितना का कुछ लेकर के आ रहे हो, ये सब हो सकता है ना। यस सर, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, आराम से सारा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। जो मैनग्रोव वाला ऐसा जो एरिया होगा इसको बोल देते हैं हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। रेड पेन से लिखता हूँ मैं। जो मैनग्रोव वाला हो जाएगा इसको हम लोग बोल देंगे, ये कैसा होता है, ये होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, समझ आ गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। तो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल रेगुलेटरी जोन नंबर 1। यस, समझ आ गया। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज आपको मिलेंगे
उनको हम बोल देते हैं यस CRZ1, जिसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर भाई साहब इसको मैनग्रोव को कुछ नहीं होना चाहिए। यस हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जिसको जरूरत है, मैनग्रोव को कुछ नहीं होना चाहिए। मैनग्रोव पता है ना, मैनग्रोव क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को इरोड होने से रोक करके रखते हैं। यस है ना, पॉल्यूशन को रोकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। कितनी ज्यादा हम लोगों ने जब मैनग्रोव को पढ़ा था देखा था तब। क्लियर? यस उसको क्या बोल दोगे, CRZ1। फिर कहाँ पे आए, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में डेवलप्ड एरियाज इन सिटीज, इसको क्या बोल दोगे, CRZ नंबर 2। यस CRZ नंबर 2। फिर जो रूरल एरिया है उसको क्या बोल दोगे, CRZ नंबर 3। डन। और फिर पानी के अंदर चल लो, दिस इज CRZ नंबर 4। इससे आसान तरीके से CRZ कौन सा वाला कौन सा है, याद कराने का और कोई तरीका नहीं है। यस इससे और कोई भी आसान तरीका नहीं है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो हो जाएंगे उनको रख दोगे आप CRZ1 की कैटेगरी में। जो अर्बन एरियाज है आपके पास, जो डेवलप्ड सिटीज है आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी CRZ नंबर 2 में। और जो रूरल एरियाज हैं वो आपके पास आ जाएंगे CRZ नंबर 3 में। और जो उसके बाद समुद्र के अंदर चल लो छई छपा छई करते हुए, यस सर, वो कौन सा हो जाएगा, CRZ नंबर 4। यस सर, आज तक हम जो गाना गाते थे, छई छप छई छपाक छई आनियों के छींटे उड़ाती हुई लड़की, जैसा सर हम वो CRZ4 में गाते थे। बेटा CRZ4 में ना तुम ये गाना नहीं गा सकते। सर क्यों नहीं गा सकते, अरे वो पानी में आगे है। लो लेवल लाइन जो है ना, लो टाइडल जोन, उससे लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक वो है। अब लो टाइडल जोन तक जाओगे ना, तब तक तुम्हारी 5 हाइट के लोग आ जाएंगे उसमें पानी में। समझे? जो लो टाइडल जोन होता है ना, लो टाइडल लेवल, वहां की हाइट आप देखोगे तो आपके जितने 5 हाइट के लोग आ जाएंगे, एक के ऊपर एक। तो वो छई छपा छई वाला गाना आप CRZ4 में नहीं गाते हो, वो किस में गाओगे? सर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में मैनग्रोव के बीच में जाके गाएंगे, वहां पे भी नहीं गा सकते। प्रोटेक्टेड एरिया, वहां कहाँ जाओगे? यस तो कहाँ गाओगे? सर या तो गोवा जाके गा लेंगे या गोकर्णा जाके गा लेंगे, वहीं जाओगे और कहाँ जाओगे? तो या तो CRZ2 में होंगे आप या CRZ3 में होंगे आप। समझे? यस आपको इससे एक क्लैरिटी आई, CRZ4 कहाँ पे होता है? क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। CRZ4 की लिमिट्स कहां से कहां तक होती है? लो टाइडल जोन से। ये जो CRZ1, CRZ2, CRZ3 ये सब है, वो कहां से है? वो है हाई टाइडल जोन से। उनकी लिमिट हाई टाइडल जोन से आगे तक के 500 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, 200 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बट CRZ4 कहां से गिना जाता है? वो लो टाइडल जोन से 12 नॉटिकल माइल्स तक गिना जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से लेकर के ये इन टोटल कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। क्लियर? ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ये एज इट इज क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। आई होप वी आर गुड विद दिस। यस क्लियर हुआ? चलो गुड वन। कशिश आहूजा को क्लियर हुआ? कशिश आहूजा को क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड वन। प्रिंस अग्रवाल, गुड वन। मैथिली सिरिस्कर, गुड वन। चलो अभिषेक कौशिक क्या है क्लास में अभी? शायद वो यूनिवर्सिटी मोड में है। अभिषेक कौशिक एक वर्किंग प्रोफेशनल थे। वर्किंग प्रोफेशनल की आदत होती है ना, कि रात को जो मीटिंग होती है उनकी, वो मोस्टली वो वाली होती है। वो नहीं होती कि जैमिंग करेंगे, ये वो मजे करेंगे वाले ऑनलाइन मीटिंग, वो शायद उसी मोड में अभी तक। नो डाउट शायद उन्होंने मुझे बोला तो था कि शायद मैंने जॉब छोड़ दी, तो उतना आदत। जॉब से आप आ सकते हो पर जॉब आपके अंदर से नहीं निकलती। होता है ना? यस सर, कि आप किसी चीज को छोड़ सकते हो पर वो चीज आपको नहीं छोड़ती। यस एनीवेज क्लियर यहाँ तक? डन। चलो गुड वन। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, अब हमने जोन तो देख लिए कि कौन कौन सा जोन है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। सबसे पहला कोस्टल रेगुलेटरी जोन बनाने की क्यों जरूरत है? सर हमने वो लिस्ट देख ली पूरा कि कोस्ट के ऊपर क्या क्या मैनेजमेंट करने की जरूरत है। फिर हमने देख लिया कौन सा लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। फिर क्या किया, फिर इंडिया में सर 2 लेवल्स बनाए गए, एक सेंट्रल लेवल के ऊपर जो सबको देखेगा, और एक स्टेट लेवल के ऊपर अथॉरिटी बना दी गई। उसके बाद हमने देख लिया सर CRZ 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या क्या होंगे।
ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या होंगे इनको देख लिया। CRZ1 क्या होगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, CRZ2 अर्बन एरिया, CRZ3 रूरल एरिया, CRZ4 लोअर टाइडल जोन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया। डन, चलो सर, ये आपके पास यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या होता है इन सारे ही एरियाज में, इन सारे ही एरियाज में CRZ1, CRZ2, CRZ3 एंड CRZ4, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया सर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ये कौन सा हो गया, अर्बन। ये कौन सा हो गया, रूरल। और ये कौन सा हो गया आपके पास, लो टाइडल लेवल से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, ठीक है। यस सर। एक और आपको क्या मिलती है, क्रीक्स भी तो मिलती है, एक आपको क्रीक्स भी तो मिलती है। क्रीक समझते हो, इरोडेड लैंड एट सी लेवल। क्रीक्स जानते हो, क्रीक्स क्या होता है? कभी ओशन के ऊपर गए हो ना, तो आपको ऐसे लैंड दिखेगी, फिर एकदम से अंदर से यूं कुछ जाता हुआ लैंड दिखता है, फिर वापस ये लैंड दिखता है। तो ये जो इरोडेड लैंड होता है इसको क्रीक बोला जाता है, इसको क्रीक बोलते हैं। यस, ये जो इरोडेड लैंड होता है इसको हम लोग क्रीक बोलते हैं, तो वो भी होते हैं, क्रीक्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे इन सभी एरियाज में आपको क्या करना होता है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है। क्या करना है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है, कि यहाँ पे कितना डेवलपमेंट किया जा सकता है ना। जैसा तरंग गिडवानी, मैं जोक थोड़ी ना मार रहा हूँ, इतना हंस रहे हो आप, आराम से क्यों खुश हो रहे हो। यस, चलो। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको डेवलपमेंट को रेगुलेट करना होता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली सरकार ने बोला कि कौन इतनी माथापच्ची करेगा, है ना, एक काम करते हैं, हम नो डेवलपमेंट जोन बना देते हैं, है ना, कि रेगुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, ना कोई डेवलपमेंट होगा, ना कोई रेगुलेट करना, चिंता मुक्त भारत। हाउ नाइस आइडिया इट इज। यस, हाउ नाइस, कि कौन डेवलपमेंट को रेगुलेट करे, चिंता मुक्त भारत, एकदम नो डेवलपमेंट जोन बना देंगे। यस, तो यहाँ पर इन सारे एरियाज में आपके पास बनाए जाते हैं नो डेवलपमेंट जोन, के इतने एरियाज में आपके पास कहीं पे भी कोई भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा, जिसको बोलते हैं NDZ। NDZ, तो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर 500 मीटर तक, 500 मीटर के एरिया तक आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकते हो। अब ये 500 मीटर, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 500 मीटर कहाँ से, हाई टाइडल जोन से या लो टाइडल जोन से, फ्रॉम हाई टाइडल जोन। यस, तो 500 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन होता है, कहां से, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन से 500 मीटर के एरिया तक आप यहाँ पे किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, नो डेवलपमेंट। यस, फिर क्या किया, फिर अर्बन एरिया है वहां पे भी बोल दिया 200 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते, 200 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन, वो भी कहां से, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। यस, फिर रूरल में भी यहाँ पे भी बोल दिया, ये भी क्या होगा, 200 मीटर नो डेवलपमेंट जोन, कहां से कहां तक, फ्रॉम हाई टाइड लाइन, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। यस, जो क्रीक्स होती है उसमें बोल दिया 100 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन रहेगा, कहां से, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। यस, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। क्लियर यहां तक सभी को। यस, चलो सर। सर CRZ4 में आपने कुछ बताया ही नहीं, कि वहां पे नो डेवलपमेंट जोन कहाँ तक है। बेटा जाओ तुम बना लो बिल्डिंग जाकर के वहां पे, कोई नहीं रोक रहा हम तुमको, है ना, तुम बनाओ अपना पूरा महल बनाना पेंट, है ना, हम रोक ही नहीं रहे, उस पानी में जाओ तुम जो मर्जी आए डेवलपमेंट करो, हम रोक ही नहीं रहे, है ना। सरकार ने कहा जाओ खूब बनाओ, यहाँ पर बनाओ तुम लैंड, है ना, यहाँ प्लॉट काट दो तुम। क्लियर। तो क्रीक्स में 100 मीटर तक आप जो है वो किसी तरह का कोई भी लैंड जो है वो नहीं बना सकते। चलो सर, कितना बढ़िया सर, छोटा सा टॉपिक था, याद कर लिया।
नहीं हुआ, अभी याद नहीं हुआ। अभी तो क्या होता है, एक लॉ को हम जैसे याद करते हैं, मतलब पार्लियामेंट भी ना आप लोगों के साथ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ ना बड़ा गजब का खिलवाड़ करता है। वो बेचारा स्टूडेंट मर पढ़ करके एक लॉ याद करके बैठता है, और इतने में पता चलता है कि एक दिन आए, मित्रों इस लॉ को अब हम अमेंड कर देंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर अभी अभी तो याद किया था, मैं क्या करूँ? खिलवाड़ हो गया आपके साथ, मैं क्या कर सकता हूँ यार, खिलवाड़ हो गया आपके साथ। तो 2019 में आपके पास एक सरकार आई। सर सरकार आई? हाँ सर 2014 वाली तो सरकार थी। हाँ आई, वो जागी, एक दिन जागी वो और बोला मित्रों इस लॉ को हम अमेंड कर देंगे, और इस लॉ को अमेंड कर दिया गया। यस, यहाँ पर आपके पास रिप्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में यही होता है, एक बेचारा स्टूडेंट आईपीसी की पूरी खास तो बोला सर सारे सेक्शन रट लूंगा, सारे सेक्शन रट लिए, 2 साल यूपीएससी की तैयारी करी, बोला सर लक्ष्मीकांत तो पूरी रट ही लिया है, मैं ना आईपीसी के भी सारे सेक्शन रट लूंगा। फिर पता चला ओ माय गॉड सर, आईपीसी रिप्लेस कर दी, भारत न्याय संहिता बना दी तो पार्लियामेंट भी ना यूपीएससी वालों के साथ गजब खिलवाड़ करता है। तो यही आपके साथ भी हुआ कि आपने सारे की सारी यहाँ पे याद करके बैठ गए कि वाह सर आपने आधा घंटा पौन घंटा लिया, आपने सब बढ़िया से रटवा लिया, बहुत अच्छे सर, अब जो है हम चलते हैं। पर पार्लियामेंट का रूल तो समझ लो, अब पार्लियामेंट खिलवाड़ करती है आपके साथ। ये सब याद हुआ, यहाँ तक याद है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ से वक्त का पहिया आगे चलता है और साल आता है 2019 का। 2019 में आपके पास नए नॉर्म्स लाए गए, न्यू नॉर्म्स, ठीक है, सीआरजेड को लेकर के। क्लियर? सीआरजेड को लेकर के। तो जो पहले वाले नॉर्म्स थे उनसे कौन कौन काम करता था, उनसे, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था सिर्फ इतना ही पढ़ो। ये जो CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 एंड CRZ 4 है, यस, ये सब कुछ कहाँ से आता था पहले। अब उसके बाद आपके पास वापस नया रूल जो है वो लेकर के आया गया 2019, ठीक है, 2019 में। तो जो 2019 में आपके पास यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो CRZ 3 था, CRZ 3 था, इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। डन। CRZ 3 को 2 कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे बांट दिया गया। एक है आपके पास CRZ A, एक आपके पास होता है CRZ B, ठीक है, CRZ A एंड CRZ B। एंड ये जो बांटा गया है, प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि ऑन व्हाट बेसिस दिस डिविजन वाज डन। प्लीज ध्यान रखना, इट वाज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर के ऊपर इसको जो है वो बांटा गया था। क्लियर यहाँ तक? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इसको यहाँ पे बांट दिया गया था, ठीक है, CRZ A और CRZ B। CRZ A कौन सा होगा सर? इट विल बी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। इसमें वैसे इन्होंने एक एग्जैक्ट नंबर भी दिया है, बट एग्जैक्ट नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल वो जो फिगर देंगे उससे ऊपर वाला है ना, ये यही होगा। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, और ये लेसर डेंस एरिया होगा, है ना, लेसर डेंस एरिया, ये आपके पास होता है। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है आपके पास, यहाँ पे बोला गया कि नो डेवलपमेंट जोन से 50 मीटर तक, है ना, सॉरी, नो डेवलपमेंट जोन यहाँ पे क्या होगा, 50 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन। और जो लेस डेंसिटी वाला है, उसमें जो नो डेवलपमेंट जोन होता है, वो आपके पास रखा गया 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन। सर मुझे ऐसा लगता है सर आपने गलत पढ़ा दिया सर, आपने उल्टा पढ़ा दिया सर। जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां खतरा ज्यादा है, तो वहां पे नो डेवलपमेंट जोन भी तो ज्यादा लिमिट का होना चाहिए ना सर। यस बेटा, होना तो चाहिए, पर क्या होता है ना कि, समझना ना इस बात को, अगर ये लैंड एरिया है, ठीक है सर, और ये आपने बोल दिया NDZ है, नो डेवलपमेंट जोन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हाई टाइड लाइन है, ठीक है, यस सर, एंड यहाँ तक जो है कहीं तक आपके पास पानी जो है वो आ रहा है, ठीक है, यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी को रिजॉर्ट बनाना है, अगर किसी को रिजॉर्ट बनाना है, तो वो यहाँ से इधर की साइड में, एक ही साइड में रिजॉर्ट बनाएगा तो ज्यादा कमाएगा,
या उसके रिजॉर्ट से व्यू, अगर वो बी साइड में जाके अगर एक नया अच्छा सा बढ़िया रिजॉर्ट बनाता है तो व्यू ज्यादा अच्छा आएगा। कहाँ पे उसके रूम की कॉस्ट है ना ज्यादा होगी, कहाँ पे रूम का किराया ज्यादा होगा अगर कोई होटल बनता है तो? बी साइड में ना। यस। जैसे पहाड़ों में जो होटल जितना नीचे होता है उसकी उसकी रूम कॉस्ट उतनी कम होती है, और जो होटल जितना ऊपर बना हुआ होगा उसकी रूम कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से व्यूज उतने अच्छे होते हैं, है ना। तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे लोग क्या करेंगे, थोड़ा समुद्र के नजदीक चलते हैं। यस। वहां पे बिल्कुल बीच के पास जाकर के आप दुकान लगाओ, खूब पैसा नहीं बनेगा। यही होता है ना वहां पे, कि बीच के पास जाने दो सर। इसलिए वहां पे इसको कम किया गया है डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए तो चाहते थे लोग। अब लोगों को सरकार बोलती है पीछे जाओ, लोग बोलते हैं हमें मतलब ही नहीं है पीछे जाने से, क्या मतलब है, कोई शहर का बाजार थोड़ी ना बनाना है, हमें तो बीच के ऊपर दुकान बनानी है अपनी, यहाँ पे डेवलपमेंट करने दो। एंड आपको पता है द गवर्नमेंट इस कैसा बिजनेस सेंट्रिक गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कहा ठीक है डेवलपमेंट जोन दो, अलाउ करो। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास इस लिमिट को कम किया गया है, लोगों को अलाउ किया गया है कि ठीक है जाओ, बट ध्यान रखना। करेक्ट। यस। अब याद रह जाएगा ना। वरना अक्सर लोग यही समझते हैं कि सर ये तो ना गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, ये ऐसे ही है। क्लियर। ये यही है। चलो सर, अच्छा हुआ सर आपने बता दिया सर। इतना ही डिफरेंस आया ना 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 2019 में तो बहुत कुछ डिफरेंस कर दिया। तो क्या कर दिया 2019 में, अगर आप और देखते हो तो यहाँ पर कोस्टल एरियाज के अंदर, लिखते चलना ये, कोस्टल एरियाज के अंदर टेम्पररी टूरिज्म को अलाउ किया गया है। जो नो डेवलपमेंट जोन थे आपके पास, ठीक है, जो बिल्कुल सेंसिटिव एरियाज थे, वहां पर भी टेम्पररी टूरिज्म को अलाउड किया गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मौसम बिल्कुल ठीक है, अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो वहां पे आप अभी भी टेम्पररी टूरिज्म कर सकते हो। यही तो जाने में लोगों को मजा आता है ना, स्काई डाइविंग ना, स्कूबा, ये पानी में कूदना है, अंदर तक जाना है, नीचे बिल्कुल मछली को पास से हाई कह करके आना है ना। इसी के तो पैसे देते हो ना घूमने फिरने के इतने सारे। डेवलपमेंट अलाउ किया गया है। डन। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे करी गई। क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे आपके पास एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपके पास है ना, EIA है, उसी तरीके से कोस्टल एरिया में भी अब जब कभी भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए क्लियरेंस आपको सेंट्रल से लेना पड़ता था। अब सेंट्रल में फाइलें अटकती है ना, पहले स्टेट में फाइल आएगी फिर सेंटर में आएगी, धक्के खाने हैं, कब डेवलपमेंट होगा। तो इसको जो स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस होता है इसको भी कम किया गया, रिड्यूस किया गया, ताकि फटाफट फाइलें लगे, फटाफट फाइलें पास हो, डेवलपमेंट हो। यस। तो इसको भी जो है वो सही किया गया। क्या बोला गया इसमें, क्या बोला गया इसमें, लिखता लिखना, द पॉइंट लिखना इसके अंदर, कि द स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस है ना, या जो द प्रोसेस ऑफ सीआरजेड क्लियरेंस वाज स्ट्रीमलाइंड, द प्रोसेस ऑफ सीआरजेड क्लियरेंस, अगर आप यहाँ पे कुछ आप लगाना चाहते हो तो इट वाज स्ट्रीमलाइंड। अब कैसे इन्होंने बोला, तो बोला अगर आपको CRZ 1, ठीक है, या CRZ 2, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना है, सॉरी इट्स नॉट टू, इट्स फोर्थ, CRZ 1 एंड फोर्थ में अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो यहाँ से आपको परमिशन सेंटर से लेनी पड़ेगी। एंड इसकी जगह अगर आपको CRZ 2 एंड CRZ 3 में अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए परमिशन आपको स्टेट ही दे देगा। अब स्टेट की सरकार तो पता है ना, स्टेट के बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग भी चलती है, तो आराम से सारे क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। इसीलिए आप देखते हो ना कि 2019 के बाद एक अलग ही मुहिम चली है, कोस्टल एरियाज के ऊपर टूरिज्म बढ़ा है भयंकर ही। डेवलपमेंट आप देखोगे, ये होटल, वो होटल, ये रेस्टोरेंट, ये कैफे, है ना, ये एक्टिविटी, सब कुछ एकदम से बदल गया है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्यों? क्योंकि अब क्लियरेंसेस मिलने लग गए। नाउ इट्स इजियर टू डू योर बिजनेस देयर, है ना, ओपन अप करना, क्लियरेंसेस लेना, ये सब आसान है।
डन, याद रह जाएगा। ये सब सब एक एक चीज क्वेश्चन है, ये एक एक चीज आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद प्लीज ध्यान रखना, इवन इन्होंने CRZ-4 के अंदर कुछ एक्टिविटीज को परमिट किया है, ठीक है, लिखना कि CRZ-4 के अंदर, ये सब कब हुआ, 2019 में लॉ के थ्रू CRZ-4 के अंदर सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर परमिटेड, सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर परमिटेड, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज को यहाँ पे परमिशन भी दे दी गई। क्या क्या, जैसे कि यस, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे पोर्ट्स बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर हार्बर जो है वो बना सकते हो, ठीक है, कोई रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है कर सकते हो, यस, कोई ट्रीटेड इफ्लुएंस को डिस्चार्ज करना है, ठीक है, वो फैसिलिटीज बना सकते हो। और इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी बहुत वहां पे आपको परमिट करी गई। समझ आया पूरा? यस, ये होता है पूरा CRZ-4 के अंदर आपके। क्विकली एक बार देख लेते हैं। अब ये शायद ये डायग्राम अब आपको समझ में आएंगे। अब आपको देखो ये डायग्राम पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास क्या है, 250 मिलियन लाइव्स वहां पर आपके पास है, ये तो सारा ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, यहाँ तक सबके पास आपके पास यहाँ पे कोस्टल एरियाज जो है आपके पास यहाँ पे होता है। CRZ-1 समझ आ गया सर, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगा। CRZ-2 अर्बन डेवलप्ड एरिया टू द शोर लाइन ऑफ द कोस्ट। CRZ-3 कौन सा होगा, रूरल एंड अर्बन एरियाज विच फॉल आउटसाइड CRZ-1 एंड CRZ-2। फिर CRZ-4 ये कैसा होगा, एक्वेटिक एरियाज अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स। ये टेरिटोरियल लिमिट्स क्या होती है, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। उसके बाद 2019 में ये हुआ, ये जो पहले वाला ये सब पहले का है। 2019 में आपके पास हुआ CRZ-3 रूरल एरिया, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी, CRZ-3A, CRZ-3B। ये कैसा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी इट्स ओके। डन। यहाँ पे NDZ क्या बना दिया गया, ऑफ 50 मीटर। और यहाँ पे जो CRZ-B है वो क्या रखा गया, एरियाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिलो 2161 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या रखा गया, यहाँ पे वही 200 मीटर की जो है वो लेंथ रखी गई आपके पास। डन। अब ये पूरा ये न्यूज़पेपर में ऐसे डायरेक्ट आएगा, समझ आएगा ना अभी पूरा? यस, अब समझ आएगा ये पूरा। सिमिलरली अब इसको देखो कि हाँ सर ये क्या होता है, ये आपके पास हाई टाइड लाइन हो जाएगी, यहाँ तक ये होगी लो टाइड लाइन हो जाएगी, और इससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक ये पूरी टेरिटोरियल लिमिट होती है हमारे पानी की। यस, ये पूरी की पूरी टेरिटोरियल लिमिट होती है आपके पास पाने की। ये बाकी सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना सा ध्यान रखना है बस, कोस्टल जोन कैसा क्या होता है। डन, डन यहाँ तक? यस, चलिए गुड वन। तो एनवायरमेंट का लेक्चर हम 1 ही घंटे का करते हैं, 1 घंटा हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। और कोस्टल एरिया से जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली जो है वो कर सकते हो। तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ।